हेलो एवरीवन। टॉप 700 प्लस मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। आप हमारी इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हमारे ऐप एनएस एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना होगा, वहां पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप स्टोर सेक्शन में जाके हमारी टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जितनी भी हमारी एक्सप्लेनेशन के साथ में है, अच्छा खासा कंटेंट आपका इससे तैयार हो जाएगा। 30 फुल लेंथ टेस्ट हैं एमपीपीएससी के अंदर, 20 सब्जेक्ट वाइज और 3 इसके अंदर प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, जिसमें लेटेस्ट जो पेपर्स जो सिलेबस ऐड हुआ है वो सारा इसमें आपको इंक्लूडेड है। साथ ही हमारी मध्य प्रदेश के कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की मास्टर वीडियो सीरीज भी हमने अभी स्टार्ट करी है। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये स्टोर सेक्शन में जाके आप ऐप में ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारी ई बुक्स अगर आप लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप इस व्हाट्सएप नंबर पर लिंक मंगा सकते हैं। आप जिस मैसेज करिए आपको लिंक मिल जाएगी। हमारा 6th मंथ का एडिशन भी अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं इसको। पहला जो प्रश्न है हमारा वो है कि कौन सा प्रदेश उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला प्रदेश बन गया है। तो ये मध्य प्रदेश है जो उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला पहला प्रदेश जो है वो बन गया है। मध्य प्रदेश में अगर कुल बात करें तो करीब 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि उद्योगों के लिए उपलब्ध है। 31 जनवरी से 2 फरवरी तक कहाँ नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो अमरकंटक में हर वर्ष नर्मदा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो ये 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे इसका जो दूसरा दिन था, उस दिन के जो कार्यक्रम थे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी होगी आपको। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मांडू के किस प्रसिद्ध गेट का जीर्णोद्धार किया जाएगा। तो हाथीपोल गेट जो है जिसका जीर्णोद्धार किया जाना है। साथ ही हम आपको बता दें मांडू में कुल 9 विशेष गेट हैं जिनका मतलब एक काफी महत्व है। इसमें से अगर हम बात करें तो ये भी आप ध्यान रखिए, एक गेट है यहाँ पर आलमगीर गेट, एक गेट यहाँ पर भंगी गेट, एक गेट है यहाँ पर दिल्ली गेट, ठीक है, गाड़ी गेट, सोनगढ़ गेट, ठीक है, तारापुर गेट, कमानी गेट, लोहानी गेट और जहांगीरपुरा गेट। इतने जो गेट हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। इनमें से जो हाथीपोल गेट है वो इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। डायबिटीज के मरीजों के घाव जल्द भरने की दवा का फार्मूला किस विश्वविद्यालय में तैयार किया गया है। तो जो जीवाजी विश्वविद्यालय है ग्वालियर की, ठीक है, इसकी जो स्थापना है 1964 में हुई थी। ठीक है, तो इसी के अंदर जीवाजी विश्वविद्यालय के अंदर ये जो एक हर्बल माइक्रो जेल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हर्बल माइक्रो जेल एक बनाया गया है जो जीवाजी यूनिवर्सिटी के शिक्षक और छात्रों ने मिलकर तैयार किया है। इसको अभी चूहे के ऊपर इन्होंने टेस्ट भी कर लिया है जिसमें इनको सफलता मिली है। प्रोफेसर सुमन जैन, ठीक है, ध्यान रखिए, प्रोफेसर सुमन जैन फार्मेसी का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर ये हैं और इनकी रिसर्च स्कॉलर हैं कनिका अरोरा, उन्होंने ये रिसर्च किया हुआ है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक जंगल काटे गए हैं। तो ये पन्ना जिला है जहां पर सबसे अधिक जो जंगल हैं वो काटे गए हैं। यहाँ पर सीहोर जो जिला है वहां पर सबसे अधिक जो जंगल हैं वो काटे गए हैं। साथ ही पन्ना ऐसा जिला है जो जहां पर सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है वो बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर करीब 71% जो वन क्षेत्र 75 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखिए, उज्जैन एक ऐसा जिला है जहां पर उज्जैन के एरिया का कुल 1% भी वन क्षेत्र या जंगल यहाँ पर नहीं है। 0.59% जंगल यहाँ पे उज्जैन के एरिया के हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वनों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का जो बालाघाट है और मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है, ठीक है, ये 2 ऐसे जिले हैं जहां पर 50% से भी अधिक जो वन हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं। पूरे प्रदेश की अगर ओवरऑल बात करें तो करीब 68.5 स्क्वायर किलोमीटर जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में बड़ा है। 2019 की वन स्थिति
रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश में अगर ओवरऑल बात करें तो एरिया का कुल 25.14% जंगल हैं, जबकि 2017 में 25.11% जंगल थे। ये रिपोर्ट जो है हर 2 वर्ष के बाद आती है, यानी कि 2017 में आई थी, इसके बाद 2019 में ये आई है। किस जिले में अभी हाल ही में इतिहासकारों ने 1396 से 1600 ईस्वी के बीच की 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना खोज निकाली है? तो ये बुरहानपुर जिला है। बुरहानपुर जिला में एक ठाठर करके एक जगह है, वहां पर एक कालाढो तालाब है। ठीक है, तो ये जो जल संरचना खोजी गई है ये कालाढो तालाब से लेकर लोधीपुरा तक खोजी गई है। ठीक है, पहले क्या होता था, बुरहानपुर जो है वो पानी की दृष्टि से थोड़ा सा सही जिला नहीं था पुराने समय में। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके की जल संरचनाएं बनाई गई थी जहाँ से नदियों से पानी अलग अलग जगह पर लेके आया जाता था। इनको कुंडी एक्चुअल में कहते हैं। यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है कुंडी भंडारा, जिसका अपभ्रंश होके अब एक खूनी भंडारा कहलाने लगा है। ठीक है, कई लोग इसको खूनी भंडारा कहते हैं, जबकि ये कुंडी भंडारा है। जल संरचना है वहाँ की, खूनी से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ये जो है 1396 से 1600 ईस्वी की है, और जो फारूकी काल था उसकी ये मतलब पाई गई है। 400, ये जो कुंडी भंडारा था ये 400 साल से भी ज़्यादा मतलब जो ये जो जल संरचना खोजी गई है ये 400 साल से भी ज़्यादा पुरानी, यानी कि खूनी भंडारा से भी ज़्यादा पुरानी। इसकी जो खोज है वो इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने की है। ध्यान रखिए, किसने करी है? कमरुद्दीन फलक ने करी है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कब से अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू की जा रही है? तो ये जनवरी 2020 से की गई है अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था। इसमें मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं वो 11 राज्य, इन 11 राज्यों में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश है आपका, गोवा है आपका, गुजरात है, हरियाणा है, झारखंड है, ठीक है, आपका केरला है, आपका कर्नाटका है, और आपका महाराष्ट्र, राजस्थान, और आपका तेलंगाना, और आपका त्रिपुरा। ये वे राज्य हैं, ये 11 वे राज्य हैं जहां मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं वो यहाँ से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मध्य प्रदेश से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पूर्व निर्धारित दरें जो हैं उनमें अगर बात करें तो जैसे 2 गेहूं है वो 2 रुपये पर किलोग्राम आपको मिलेगा। आपका जो चावल है वो आपका 3 रुपया पर किलोग्राम मिलेगा, और जो मोटा अनाज है वो 1 रुपया पर किलोग्राम के हिसाब से इसमें प्राप्त किया जा सकेगा। राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से अधिकाधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कब से प्रदेश में 1 स्टेट 1 राशन योजना लागू की है? तो अक्टूबर 2019 में ये योजना जो है वो लागू करी गई थी, 1 स्टेट 1 राशन। ठीक है, और ये जो व्यवस्था है ये आधार आधारित व्यवस्था है। ठीक है, ध्यान रखिए, आधार आधारित व्यवस्था आपकी ये है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में प्रदेश में वर्ष 2019 में कितने परिवारों को कुकिंग गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं? तो 18,78,000 लोगों को वर्ष 2019 में जो कुकिंग गैस कनेक्शन है वो प्रदान किए गए। साथ ही ओवरऑल अगर बात करें तो 71,39,000 जो कनेक्शन है वो मध्य प्रदेश में टोटल प्रोवाइड किए जा चुके हैं। जनवरी 4, 2020 को भोपाल स्थित गुलाब उद्यान में 39वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? तो ये पशुपालन मंत्री थे लाखन सिंह। ठीक है, और इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। हालांकि आपको याद रखने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि अभी नहीं है। चलिए कमेंट करके बताएं कि अभी मध्य प्रदेश में हाल में पशुपालन मंत्री कौन है। ये 39वां इसका संस्करण था। 2 दिवसीय ये एक गुलाब प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई जाती है। 10 जनवरी से खेलो इंडिया की नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए किसी वेटलिफ्टिंग टीम का कोच बनाया गया। 2020 की हम बात कर रहे हैं तो मोहन पाराशर जो हैं इनको नेशनल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता के लिए टीम का कोच बनाया गया था। ये जो खेलो इंडिया था ये कहाँ पर? गुवाहाटी में आयोजित करी गई थी 10 जनवरी 2020 से। ठीक है, ये मोहन पाराशर जो हैं ये मध्य प्रदेश वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन जो है उसके सह सचिव हैं। इनको इसका कोच बनाया गया था। खेलो इंडिया का ये 3रा संस्करण था। ठीक है, ध्यान रखिए 3रा संस्करण था। अगला प्रश्न है, तेजस की तर्ज पर रेलवे ने इंदौर से भी निजी ट्रेन चलाने की तैयारी कर ली है। ये ट्रेन कहाँ से चलाई जाएंगी? तो ये मतलब कहाँ तक चलाई जाएंगी?
तो ये दिल्ली पटना, इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त तो दोनों। ये जो ट्रेन है ये आपकी एक ट्रेन चलेगी इंदौर से ओखला तक, ठीक है, और दूसरी जो ट्रेन है वो चलेगी आपका इंदौर से दानापुर तक। दानापुर जो है आपका ये बिहार में है, पटना के निकट। ओखला जो है आपका ये न्यू दिल्ली में आता है, ठीक है। तो ये दो ट्रेनें चलेंगी। आपको पता होना चाहिए कि तेजस जो है, तेजस एक्सप्रेस मध्य भारत की पहली निजी क्षेत्र की ऐसी ट्रेन है जिसका मतलब संचालन जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा कराया जाता है। अगला प्रश्न है, संजन थमा को किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये उज्जैन जिले की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है उसका इनको ब्रांड एम्बेसडर इसके अंदर बनाया गया है। यहाँ पे अगर इनकी बात करें, ये महज 3 साल की इनकी जो उम्र है उसमें इनको यंगेस्ट एम्बीडेक्स्ट्रस राइटर का खिताब मिल चुका है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है, एम्बी मतलब होता है, देख जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दोनों हाथों से कार्य, साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों हाथों से जो कार्य कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 3 इडियट्स आपने देखी होगी। 3 इडियट्स में जो प्रोफेसर होता है, वो प्रोफेसर जिसको वायरस कहा जाता है, वो वायरस ऐसे ही एक प्रतिभा का धनी होता है, वो दोनों हाथों से काम कर सकता है, दोनों हाथों से वो बोर्ड पे लिखता था, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने आपको। ये उज्जैन की रहने वाली है। अगला प्रश्न, होलकर स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज के दूसरे मुकाबले में कौन विजयी हुआ? तो भारत इसमें विजयी हुआ था। ये इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है वहां पर इसको मतलब ये जो मैच है वो हुआ था 7 जनवरी को, ठीक है, डेट याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है? तो ये छपाक फिल्म जो है, दीपिका पादुकोण इसमें एक्ट्रेस थी और इसको 10 जनवरी को ये रिलीज हुई थी। इसको टैक्स फ्री मध्य प्रदेश सरकार, कमलनाथ सरकार ने कर दिया था। और इससे पहले भी अक्षय कुमार की जो मूवी आई थी पैडमैन, उस पैडमैन को भी टैक्स फ्री कर दिया गया था। पैडमैन की जो शूटिंग है वो कहाँ पर हुई थी? पैडमैन की जो शूटिंग है वो महेश्वर में हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे, खरगोन जिले में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत भवन में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ किसने किया? मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। हालांकि ये क्वेश्चन ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि रेरा के जो चेयरमैन थे, ठीक है, रियल एस्टेट अथॉरिटी जो है, इसके जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे एंटोनी डीसा। ये थे तब, अब नहीं है, इनको हटा दिया गया है। तो इनकी एक पुस्तक का विमोचन यहाँ पे किया गया था। इसमें था वन फॉर सोरो, टू फॉर जॉय, ठीक है। और इसके अलावा पत्रकार हैं देशदीप सक्सेना, उन्होंने बाघों के जीवन पर एक पुस्तक लिखी थी, ब्रेथलेस, ठीक है, ये बाघों के जीवन पर आधारित पुस्तक थी। तो इसका भी विमोचन किया गया था। एक और पुस्तक का विमोचन किया गया था, प्रमोद कपूर, ठीक है, प्रमोद कपूर की पुस्तक है। इन्होंने गांधी जी के जो जीवन है उस पर आधारित चित्रों की एक किताब जिसमें पिक्चर्स थी, ठीक है, उस पुस्तक का विमोचन भी इसके अंदर आर्ट फेस्टिवल के अंदर किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। महिला साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित सुशीला देवी अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो ये शुभांगी स्वरूप को प्रदान किया गया है। और इससे पहले ये 2020 का अवार्ड था। इससे पहले नमिता गोखले को 2019 का ये अवार्ड प्रदान किया जा चुका है, ठीक है। सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड इसको कहा जाता है, रतन लाल फाउंडेशन, ठीक है, ध्यान रखिए, रतन लाल फाउंडेशन के द्वारा ये स्थापित किया गया है। और ये जो अवार्ड है ये बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन रिटन बाय आ वुमन ऑथर, ठीक है। इस कैटेगरी में अवार्ड किसी महिला लेखिका को ही दिया जाता है और 2 लाख रुपए का पुरस्कार इसके अंदर इसमें दिया जाता है। शुभांगी स्वरूप को जो अवार्ड है वो दिया गया है इनका लैटिट्यूड ऑफ लेगिंग्स के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। और जो अंग्रेजी में जो साहित्य लिखा जाता है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सावेर उद्वहन सिंचाई योजना का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये उद्घाटन है इंदौर में किया गया था। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक सिंचाई और पेयजल
परियोजना, ठीक है। इंदौर में सांवेर का एक गांव है कांकरिया, ठीक है, ध्यान रखिए कौन सा है, कांकरिया है, वहां पर इसका जो शुभारंभ है वो करा गया था। और इससे करीब 43 गांवों को सांवेर क्षेत्र के सिंचाई और जो पेयजल की सुविधा है वो मिलेगी। करीब 2400 करोड़ की ये परियोजना है जो 80,000 हेक्टेयर में से सिंचाई होगी। किस नगर परिषद को हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है? तो ये माकड़ौन है। चलिए कमेंट करके बताएं कि माकड़ौन जो है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है। तो इसको खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। दृश्यम हृदय दृश्यम म्यूजिक फेस्टिवल 2020 की चौथी श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चौथी श्रृंखला का शुभारंभ किया था 2020 में। इसका ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है, म्यूजिक फेस्टिवल ये होता है, ठीक है। इसका जो आयोजन है वो 11 और 12 जनवरी को भोपाल में किया गया था। गाइस ये पूरा था आज का वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतनी लंबी ये सीरीज जाएगी। अगर रिस्पॉन्स इस पर अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर देखिए बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए तो इसको कंटिन्यू करूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।